हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना सुबह के बज रहे हैं 4:30। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो जल्दी तो उठ ही जाती हूँ, मतलब 5 या 5:30 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि हमें निकलना है देहरादून के लिए। और जो है बस यहाँ पे हो रही है नाश्ते की तैयारी, क्योंकि रास्ते के लिए भी जो है ना हम अपने लिए खाना लेके जाएंगे घर से। तो जो है घर का खाना ही अच्छा लगता है जब भी हम ट्रैवल वगैरह करते हैं। जैसे हम देहरादून से घर आते हैं गांव अपने, और फिर देहरादून वगैरह जाते हैं ना, तो उस टाइम जो है ना मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। बाहर का खाना मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है। तो घर का खाना सेफ़ भी रहता है, शुद्ध भी रहता है, अपने हाथों से बनाया हुआ, और जो है अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे बस मैं जला रही हूँ चूल्हे में आग। और मुझसे पहले सासू माँ उठ गई थी, तो उन्होंने कल रात को हमने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो आलू वगैरह छील लिए थे, बाकी मसाले वगैरह उन्होंने कट कर लिए। जब तक मैं अपना फ्रेशनर वगैरह होके आई, अपना मुँह हाथ धो के आई ना, तब तक जो है सासू माँ ने यहाँ पे आलू वगैरह छील के और मसालों के लिए प्याज टमाटर कट कर लिए थे। बस यहाँ पे फटाफट से अभी मैं ना सब्ज़ी छौंक लूँगी। यहाँ पे मैंने चूल्हे में आग जला ली है। अब कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि आलू तो बॉयल ही हैं, बस मसाले वगैरह बनाने हैं। और रास्ते के लिए जो है ना आलू के जो गुटके होते हैं ना चटपटे से, वो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सफ़र में जो है ना चटपटा खाना ही अच्छा लगता है। तो ये चलिए यहाँ पे जो है नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद हमारी तैयारी हो चुकी है अब जाने की। हम हो चुके हैं रेडी। और जो है ना जाते टाइम बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है अपने घर को छोड़ के जाने में, लेकिन जो है फिर मजबूरी भी होती है कि ऑफ़िस वालों को भी ऑफ़िस जाना होता है, बच्चों का स्कूल भी है। तो ये चलिए यहाँ पे जो है ना अब हो चुकी है ससुराल से हमारी विदाई। और ये है हमारे वहाँ का देवी माँ का मंदिर। यहाँ पे जब बड़ी यात्रा होती है ना वो लगती है, माता रानी की जब यात्रा वगैरह लगती है ना तो फिर वो होती है। तो वही जो है अभी हम दर्शन करने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको जो है ना मंदिर के भी दर्शन करवा दूँ भगवान जी के। तो जी अब चलते हैं देहरादून के लिए। और जब आते हैं ना तो ये पहाड़ देख के ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब जाते हैं ना तो ये पहाड़ भी छूटता है, अपना घर भी छूटता है, तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये चीज़ें देख के कि आते टाइम हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं और जाते टाइम बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो ये चलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं रूम में। और सुबह हम 7 या 7:30 बजे घर से निकल गए थे, और अभी जो है ना टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो रात के 8:30 बज चुके हैं और अभी हम घर पे पहुँच रहे हैं। रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि गर्मी से इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना कि कुछ भी मन नहीं किया शूट करने का। और मेरा फ़ोन तो जब हम बस में बैठ जाते हैं ना तो उसके बाद फिर बैग में ही रहता है, फिर वो निकलता ही नहीं है। तो फिर जो है मेरा मन भी नहीं था, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती ना, सच में गर्मियों में ट्रैवल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्मी से ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जितना हम यहाँ देहरादून की तरफ आते जा रहे थे ना, उतनी तेज़ गर्मी बढ़ती जा रही थी। और घर आके भी हमने पंखा ऑन किया ना, थोड़ी राहत तो मिली, फिर उसके बाद जो है ना पंखा भी गर्म हवाई देने लग गया था। और अभी घर आते ही मैं लग गई हूँ अपने काम पे, अपने घर को चमकाने पे, क्योंकि किचन मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था मैं बता नहीं सकती। क्या हुआ ना कि किचन की खिड़की ना मेरी खुली रहती है, और जाते टाइम ना मैं बंद करना भूल गई थी, और हवा वगैरह चली होगी। जिस दिन हम गए थे ना उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ थी, हवा भी चल रही थी, तो उस वजह से धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी किचन में, और बाहर रूम में भी धूल मिट्टी हो रखी थी। मुझे समझ नहीं आता कि जैसे ही 2-4 दिन कमरे बंद रहते हैं ना तो फिर इतनी धूल मिट्टी आ कहाँ से जाती है। तो इतनी ज़्यादा धूल वगैरह हो रखी थी। तो सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया है, और हस्बैंड इस बीच नहा के आ गए थे। उसके बाद जो है ना फिर हस्बैंड ने बोला कि तब तक मैं जो है खाना बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मुझे अच्छे से डस्टिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि मन नहीं मानता है बिना घर को क्लीन किए हुए। तो किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और बाकी यहाँ पे फटाफट से मैंने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद मैंने लगा दिया है पोछा। फिर उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और फिर मैं गई थी नहाने के लिए। नहा के मैं आ चुकी हूँ, साथ में मैंने निक को भी नहला दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है।
गर्मी से, तो बस उसको भी नहलाया और फिर मैंने खुद भी नहाया और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। घर की सारी क्लीनिंग तो हो चुकी थी, अब थी बारी बर्तनों को धोने की। तो यहाँ पे जो है ना बास्केट में बर्तन रखे हुए थे। जिस दिन हम गए थे ना उस दिन बर्तन वगैरह धुल के मैंने बास्केट में ऐसे ही रख दिए और इनमें भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। और जब भी मतलब मैं बास्केट में ऐसे बर्तन वगैरह छोड़ के जाती हूँ, गाँव जाती हूँ ना, तो उस टाइम क्या होता है कि फिर मुझे आके सारे बर्तन वापस से धुलने ही पड़ते हैं, क्योंकि मेरा बिना धुले हुए मन नहीं मानता है। यहाँ पे अभी गाँव में भी बात चल रही थी मेरी सासू माँ से, और साथ साथ में जो है ना काम भी चल रहे थे। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड से बोला कि आप जो है ना तब तक निक्कू को खाना दे दो, क्योंकि उसको भूख लग गई थी। उसने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसको ना उल्टी वगैरह हो जाती है। और मतलब आज तो नहीं हुई थी आते टाइम, लेकिन उसको लगता है शायद मैं कुछ भी खाऊंगी ना तो मुझे उल्टी वगैरह कहीं आ ना जाए, तो इस वजह से उसने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। और बस एक जगह उसने लस्सी पी थी और कुछ भी नहीं खाया था उसने। तो उसको जो है हस्बैंड ने दे दिया था खाना खाने के लिए। अभी ये हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना 10:30 बज गए हैं। कल रात को ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब काम निपटाते निपटाते कम से कम मुझे 11 11:30 आराम से बज गए थे। और क्योंकि घर की क्लीनिंग भी करनी थी, फिर डिनर वगैरह करा, फिर बर्तन वगैरह धुले, फिर उसके बाद जो है ना मैं सोची थी कल रात को ही मैं कपड़े वगैरह भी धुल लूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े हो रखे थे ना, फिर लेट भी हो जाता, मुझे कम से कम 1 डेढ़ तो आराम से बच जाता अगर मैं कपड़े वगैरह भी धुलती तो। और थकान भी इतनी ज़्यादा लग गई थी ना कि मन कर रहा था बस जैसे मैं रूम में आई ना मन करता कि मैं बस सो जाऊँ, लेकिन घर की हालत देख के ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि अपने घर को ऐसे छोड़ के ना बस मैं लेट जाऊँ। और बेडशीट वगैरह मैंने कल रात को ही निकाल दी थी, क्योंकि बेडशीट भी गंदी हो रखी थी, धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखी थी बेडशीट पे भी। तो मेरा ऐसे ही लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो पहले मैंने बेडशीट वगैरह उठा के सारे कपड़े जो है ना मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे निरमा के पानी में। और अभी मॉर्निंग में मतलब उठ के पहले घर की अच्छे से क्लीनिंग करी दोबारा से, उसके बाद ही जो है ना फिर मैं कपड़े वगैरह मतलब धुले हैं सारे। और बेडशीट मैंने कल रात को नहीं बिछाई थी, तो वैसे ही लेट गए थे, क्योंकि फिर मन नहीं किया था कि बेडशीट बिछाऊँ। तो मैंने सोचा कल सुबह ही मैं बेडशीट वगैरह भी बिछाऊँगी। फिलहाल यहाँ पे जो है कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ से गए थे वो कपड़े भी थे, फिर रास्ते के कपड़े थे, फिर गाँव के कपड़े भी थे जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे। गाँव से आने के बाद एक बार कपड़ों को धोना तो मतलब होता ही है, क्योंकि गाँव में मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मिट्टी के घर हैं। और जब उन कपड़ों को धुला ना तो इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी निकलती है ना, बहुत काला काला सा निकलता है। तो सारे कपड़े धोए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 तार आराम से कपड़े धुले, मतलब 2 तार तो ये हो गए, फिर इस साइड को जहाँ पे नल है ना उधर की साइड भी जो है एक तार लगा हुआ है, तो उसमें भी मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे। तो 3 तार मैंने आराम से कपड़े वगैरह धुले। और कपड़ों के लिए अभी ना जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने जो है ना एक कपड़े के ऊपर से दूसरा कपड़ा इस तरीके से रख रही हूँ, ताकि जो है वैसे तो कपड़े आजकल सूख ही जाते हैं जल्दी, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है कपड़ों को सूखने में, जैसे 1-2 कपड़े भी उसके ऊपर से डाल दो तो, और कपड़े पतले पतले ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाते हैं। और साथ में मैंने हस्बैंड का जो बैग है ना वो भी धोया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो वो बैग भी धोया है। और बाकी जो बैग हम लेके आए थे ना बड़े वाले, वो तो मैं अगले दिन धोऊंगी, अभी तो नहीं धोऊंगी खैर, क्योंकि क्या है ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जगह भी नहीं होती सुखाने के लिए। और छत में जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, और फिर कपड़े लेने जाओ, पहले सुखाने जाओ फिर लेने जाओ, तो इतना मेरे बस का नहीं है धूप में, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही है धूप में जाके। वैसे ही गर्मी लग रही है, तो धूप में जाओ तो और भी गर्मी लगेगी। और फिर छत में ना कपड़े वगैरह उड़ भी जाते हैं, तो बार बार चेक करने भी जाना पड़ता है, तो कौन ऊपर नीचे इतना करे, तो मैंने नीचे ही सुखा दिए हैं कपड़े। बाकी यहाँ पे अभी कपड़े वगैरह सुखा के मैं आ चुकी हूँ अंदर, और अभी निक्को और उसके पापा गए हैं उधर दी भैया के रूम में। गांव से ना सासू माँ ने सामान दे रखा था, तो जो है बस वही देने के लिए गए थे। और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो मतलब काम तो जो है ना कितना भी आप जल्दी सोचो कि निपट जाए, लेकिन काम निपटाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैंने अभी थोड़ा सा अपना बेड वगैरह भी सेट किया था अच्छे से, क्योंकि बैग वगैरह सारी चीज़ें रखनी थी। और जो कपड़े जो गांव के थे, जो भी हम साड़ियाँ वगैरह मैं लेके गई थी शादी के लिए, जो भी कपड़े थे शादी के, वो सही से अरेंज करने थे, तो उसमें जो है ना टाइम लग ही जाता है। और अभी टाइम हो गया है 11:30 बजे का ये टाइम है। और नाश्ता वगैरह आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि घर के काम इतने हो गए थे। और फिर हस्बैंड ने बोला कि चाय बिस्किट ही खा लेते करके, तो चाय बिस्किट खा के वो लोग निकल चुके थे। और
कल रात ना मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी, मैंने सोचा कल ही बिछाऊंगी क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि आते ही काम पे लग गई थी, फिर थकान भी थी, मतलब रास्ते की भी थकान थी। वैसे तो बस में आए थे लेकिन बैठे बैठे भी कितनी ज़्यादा थकान लग जाती है, बच्चों के साथ दिक्कत भी होती है, गर्मी भी इतनी थी तो बहुत ज़्यादा जो है ना थकान भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन ही जो है ना मॉर्निंग में सारे काम अपने करूँगी, मतलब झाड़ू पोछा सारी चीज़ें डस्टिंग वगैरह मैंने रात को ही कर ली थी। तो दूसरे दिन के लिए मेरे लिए इतना जो है ना काम ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि दूसरे दिन करती ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती काम करने में, क्योंकि काम ही नहीं निपटते। तो आधे काम रात को कर लिए थे और आधे काम जो है ना मतलब अभी मॉर्निंग में कर रही हूँ ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लग रहा है। तो अभी तो ये लग रहा है कि हाँ कल रात ना सही किया मैंने, जो है आधे से आधे अपने काम निपटा लिए। बाकी अभी थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग करनी थी नीचे की, वो भी मैंने कर ली है, मतलब झाड़ू पोछा ही मारना था नीचे जहाँ पे मेरे जो है बाल्टी वगैरह रहते हैं, आटे चावल के कंटेनर रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और रूम भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा ली है, साथ में लगा लिए हैं पिल्लो के कवर, और बस यहाँ पे मेरा रूम अच्छे से सेट हो गया है। कंबल वगैरह सारे मैंने नीचे रखे हुए थे तो इनकी भी मैं तय लगा लूँगी। वैसे तो तय लगी हुई थी लेकिन मैंने सारे नीचे रखे ना, तो इनकी तय जो है ना वो बिगड़ गई थी, फोल्ड वगैरह कर रखे थे तो सारे फोल्ड करी हुई मतलब जो ये कंबल वगैरह है ना वो सारे जो है ख़राब हो गए थे। तो साइड चीज़ों उनकी जगह पे रखते हैं अरेंज करके। फ़िलहाल इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।